जय हिंद साथियों, आज से हम शुरू कर रहे हैं एसएससी एग्जाम्स 2026-23 के लिए जीके जीएस पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम एसएससी के सभी एग्जाम्स जैसे सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो, जीडी, सिलेक्शन पोस्ट, दिल्ली पुलिस और अदर एसएससी एग्जाम्स में जो भी पॉलिटी में जीके जीएस में पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं एमसीक्यू टाइप में, उनको हम सभी को टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज कवर कर रहे हैं। और ये 2023 से लेकर 2026 तक सभी पीवाईक्यू प्रश्न होंगे। ठीक है, 2023 से 2026 तक लगभग पॉलिटी में 800 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो हम 18 से 20 दिन में इस सीरीज के माध्यम से अच्छे से कवर कर लेंगे और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, मई 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने किस उच्च न्यायालय के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका को अपने तीसरे बच्चे के जन्म के लिए मातृत्व अवकाश देने से इनकार कर दिया गया था। तो ये मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश को। अगला है, संविधान द्वारा निर्धारित लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? तो इसकी अधिकतम संख्या होती है 550 सदस्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 550 सदस्य। कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? तो ये लोकसभा अध्यक्ष तय करते हैं। ठीक है, कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं। साहित्य, विज्ञान, कला और सामाजिक सेवा के ज्ञान वाले 12 सदस्य सीधे राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किस सदन के लिए चुने जाते हैं? तो ये राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के लिए ये 12 सदस्य सीधे राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। राज्य नीति का कौन सा निर्देश सिद्धांत डीपीएसपी समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है? तो ये अनुच्छेद 39A देता है। ठीक है, 39A ये अनुच्छेद इसको बढ़ावा देता है। भारतीय न्याय संहिता बीएनएस को इसके भाग के रूप में पेश किया गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली को आधुनिक बनाने और उपनिवेशवाद मुक्त करने का प्रयास किया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, त्वरित न्याय वितरण के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में किस तकनीकी प्रगति को स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है? तो ये गवाह की गवाही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग को शामिल किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सहायता की आवश्यकता वाले राज्यों को अनुदान सहायता निम्नानुसार दी जाती है। तो इनको अनुच्छेद 275 के अनुसार दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अनुसार बेल बॉन्ड का अर्थ है। तो इसका अर्थ है जमानत के साथ रिहाई के लिए वचनबद्धता। ठीक है, ये बेल बॉन्ड का अर्थ है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएस 2023 के अनुसार कौन सा अपराध न्यूनतम 3 वर्ष के कारावास से दंडनीय है, जिसे 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है? साथ ही जुर्माना भी और प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा मुकदमा चलाया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसी अपराध को करने के लिए किसी बच्चे को काम पर रखना या उससे काम करवाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रपति द्वारा किसे नियुक्त किया जाता है और वह भारतीय राज्य में कार्यपालिका के नाम मात्र प्रमुख के रूप में कार्य करता है? तो ये राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया जाता है इसके लिए, ऑप्शन नंबर सी। 2024 में श्रीमती विजय किशोर रहाटकर को राष्ट्रीय महिला आयोग NCW की 9वीं अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महिलाओं के लिए कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना और सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनको इसके लिए जिम्मेदारियों के बारे में निम्न कौन सा कथन सही है? ये इसका कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितनी अनुसूचियां शामिल थी? इसके अपनाने के समय बाद के संशोधनों से पहले जिनकी कुल संख्या बढ़ गई है? तो ये 8 संख्या बढ़ गई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 8 अनुसूचियां बढ़ गई है, 8 की संख्या। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन ने राज्यों के लिए स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना अनिवार्य बना दी है?
तो ये बना दिया था 73वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा राज्यों के लिए स्थानीय स्वशासन की इकाइयों के रूप में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना करना अनिवार्य बना दिया गया था, ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। अगला है, अदालतों के लिए भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत निम्न में से कौन सा डिजिटल सुधार शामिल किया गया है? तो इसके लिए आभासी अदालती सुनवाई की शुरुआत की गई है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसके लिए शुरुआत की गई है आभासी अदालती सुनवाई की। अगला है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के तहत अदालत में डिजिटल साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए क्या जरूरी है? तो इसके लिए जरूरी है इसके साथ वैध डिजिटल हस्ताक्षर भी होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी ये इसके लिए जरूरी है। अगला है, भारतीय राज्य में राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका 5 वर्ष होता है, ठीक है, भारतीय राज्य में राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार के साक्ष्य को अब प्राथमिक साक्ष्य के बराबर माना जाता है? तो ये डिजिटल साक्ष्य को, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि मौलिक अधिकारों से असंगत कानून शून्य होंगे? तो ये अनुच्छेद 13 इसके अधिकारों का प्रावधान करता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 13। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय कितने केंद्रीय अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के लिए योजनाएं लागू करता है? तो ये करता है 6 के लिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी 6 योजनाओं के लिए, 6 योजनाएं ये लागू करता है। नागरिकता संशोधन नियम 2024 तथा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत उनके अनुप्रयोग से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नियमों के अंतर्गत इनर लाइन परमिट ILP क्षेत्रों और छठी अनुसूची वाले क्षेत्रों के आवेदकों को नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 की धारा से बाहर रखा गया है, ठीक है, ये इसका सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ये कथन इसका राइट है। नेक्स्ट है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNS 2023 के तहत 10 वर्ष से कम की सजा वाले अपराधों के लिए जमानत न मिलने से पहले मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकतम हिरासत अवधि क्या है? तो इसकी है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका 60 दिन, ठीक है, 2 महीने के लिए इसकी अधिकतम हिरासत अवधि है 60 दिन के लिए। अगला है, भारत में किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये बनी थी सुचेता कृपलानी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सुचेता कृपलानी ये बनी थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण, ठीक है, ये इसमें नहीं है मौलिक कर्तव्य में, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 21 के अनुसार भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 64 से 71 के अंतर्गत अपराधों के परीक्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इन अपराधों की सुनवाई जहां तक संभव हो महिला की अध्यक्षता वाले अदालत द्वारा की जाएगी, ठीक है, ये इसका कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी कि इनकी सुनवाई है जो वो महिलाओं द्वारा की जाएगी, महिलाओं की अध्यक्षता के द्वारा अदालत में। अगला है, निम्नलिखित में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है? तो यह गुवाहाटी उच्च न्यायालय का, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार एक से अधिक राज्यों पर है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए अदालत जाने पर रोक थी? तो ये थी अनुच्छेद 359 के अनुसार, ठीक है, आर्टिकल 359 के अनुसार, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने के बाद इसे संसद के किस निकाय द्वारा जांचा गया? तो इसको जांचा गया था गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति के द्वारा इसको जांचा गया था, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अरविंद पनगड़िया को 2024 में भारत के वित्त आयोग के 16वें अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। वित्त आयोग की जिम्मेदारियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी
केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संसाधनों के वितरण की सिफारिश करना। ठीक है, ये इसका सही कथन है, ऑप्शन नंबर सी। बीएनएस में कौन सा प्रावधान परीक्षण के दौरान गवाहों की सुरक्षा को मजबूत करता है? तो ये करता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग और कमजोर गवाहों की पहचान छुपाना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 डैश से संबंधित है? तो ये ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत का अटॉर्नी जनरल नवंबर 2025 तक है, जिसे राष्ट्रपति द्वारा 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाले 2 साल के विस्तार के लिए फिर से नियुक्त किया गया था? तो ये थे आर वेंकट रमनी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आर वेंकट रमनी थे। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है? तो ये मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मौलिक अधिकार। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों को संविधान में उनके स्थान के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे पहला मौलिक अधिकार आता है समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, फिर है शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके बाद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन नंबर बी। 1860 में भारतीय दंड संहिता आईपीएस की शुरुआत का उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था ब्रिटिश भारत में आपराधिक कानूनों को संहिताबद्ध एवं मान्यकृत करना, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मूल कर्तव्य है? तो ये है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। ये इसका एक मूल भारतीय संविधान में उल्लेखित एक मूल कर्तव्य है, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। कौन सी संसदीय अवधि प्रश्नकाल के बाद दोपहर के आसपास शुरू होती है, जो सदस्यों को बिना पूर्व सूचना के जरूरी मामले उठाने में सक्षम बनाती है? तो ये होती है शून्यकाल की अवधि। ठीक है, शून्यकाल की अवधि ये शायद लगभग 1 बजे शुरू होती है ना, 1 बजे, 12-1 बजे। अगला है, भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है? तो ये हैं द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। तो साथियों, ये थी हमारे आज की क्लास। तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट कर देना, और इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेना। और साथियों, ये सीरीज़ आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, तो इसको फुल सपोर्ट करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।